प्रश्न उठा, शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, भागवत की रचना किसने की? 4 प्रश्न पूछे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सनोदिता कृष्णा कृतवान् संहितां मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, किस युग में भागवत की रचना हुई? स्थाने वा, कौन से स्थान पर हुई? केन हेतुना, किसके कारण भागवत की रचना हुई? और किसने की? ये 4 प्रश्न पूछे। प्रेम से कहिए राधे। तब बताया, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद योगी बासभ्याम कलया हरे। द्वापर युग के अंत की बात है। द्वापर युग के अंत में सरस्वती नदी के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में एक महात्मा जी रहते थे, नाम था महर्षि वेदव्यास। ये कौन है? पराशर ऋषि के पुत्र हैं, माता सत्यवती के गर्भ से का जन्म हुआ। एक दिन इन्होंने ध्यान लगाया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये देखने के लिए। और जब ध्यान लगाया तो पता चला कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो इन्होंने जगत के कल्याण के हित के लिए, देखो समाज में 3 लोग हैं, कलाकार, कथाकार और पत्रकार। ये समाज के अलग अलग कार्य करने वाले अलग अलग विभाग के लोग समाज को जब गलत दिशा में जाते हुए देखते हैं तो जिससे जो बनता है समाज में योगदान करते हैं। कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज को जागृत करता है, पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागृत करता है, ऐसे ही कथाकार कथा के माध्यमों से लोगों को जागृत करने का प्रयास करता है कि संस्कृति जागृत बनी रहे। तो वेदव्यास जी महाराज महर्षि वेदव्यास थे। इन्होंने जगत के हित के लिए 4 वेद बनाए। पहले एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। इन्होंने 4 वेदों की रचना करी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और बाद में सबसे 4 वेद लिखने के बाद 4 के एक एक उपवेद लिखे। 5वां वेद महाभारत लिखा। महाभारत को 5वां वेद कहा गया। 1 लाख श्लोक है महाभारत में। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते, कहा गया महाभारत साइक्लोपीडिया। जो बात महाभारत के अंदर नहीं मिलेगी वो संसार के किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकती। सब कुछ है महाभारत में, पर लोगों ने पढ़ना तो दूर भ्रम और फैला दिया। बहन महाभारत मत रखियो घर में वरना महाभारत है जाएगी। जो पढ़ेगा तो कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें नीति है, गीता है, विदुर नीति है, पर लोगों ने भ्रम और फैला दी। बाद में एक एक करके 108 उपनिषद लिखे, एक एक करके पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिखे जा चुके थे। इतने ग्रंथ लिख दिए। 18वां लिखा नहीं गया था तब तक, पर वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही। उदास बैठे कि मैंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर लोगों के जीवन में धर्म उतरता हुआ नहीं दिख रहा। मेरे भाई बहन ध्यान देना, धर्म जब तक उच्चारण में हो तब तक न वक्ता का भला होगा न श्रोता का। धर्म उच्चारण के साथ साथ जब तक किसी के आचरण में नहीं उतरता तब तक किसी का भला नहीं होने वाला। आचरण में धर्म जब आ जाता है तब बात बनती। वेदव्यास जी महाराज बड़े उदास हैं। तभी वहां पर भगवान के परम भक्त नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और नारद जी ने वेदव्यास जी को उदास देखा तो पूछा वेदव्यास जी से, महाराज उदास क्यों हो? वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर लोगों के जीवन में धर्म नहीं दिख रहा आते हुए। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। सब है पर शांति नहीं है। और कल भी हमने चर्चा करी, संपत्ति से आप और हम सब सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, पर शांति कहां से लाओगे? शांति तो भगवान के भजन से ही आती है, सदकर्म से ही आती है, नीति के काम करके ही आती है। सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति खरीदी जा सकती तो फिर कथा में कोई नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना।
पर मुझे नहीं लगता कि मंदिरों में भीड़ नजर आती, फिर तीर्थों में नजर आती। लोग साल भर में फिर तीर्थों में नहीं भाग रहे होते बार बार, बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ नहीं जा रहे होते। क्यों? क्योंकि लोग सोचते शांति भी खरीद सकते हैं, फिर जरूरत क्या। अभी होता क्या है, जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो कह देता भैया हम जा रहे हैं वृंदावन। 2 दिन वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करता है, तीर्थ में घूम के आता है तो ऊर्जा से भर जाता है। वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, ये आपके ग्रंथ वेद व्याकरण न्याय और वेदांत से सम्मत हैं, पर क्षमा करना महाराज, आपने किसी भी ग्रंथ में भगवान के नाम की महिमा नहीं गाई। और जब तक हरि नाम की महिमा नहीं गाएंगे तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। वो माताएं भजन गाती हैं ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। भाई ऐसा भजन किस काम का जिसमें भगवान का नाम ही नहीं हो। भजन तो तभी हुआ जब हरि नाम हो उसमें।